Assalamualaikum, entire valley. Get ready for the chase of Northern Reds. They require 177 to register victory and to become the first side, to become the first finalist of Kashmir Cup cricket tournament presented by BCF here at Jalam Stadium, Baramulla. Northern Reds in pursuit of 177. Wasim and Faisal out come to bat, and on strike is Wasim. First ball from Sultan Warriors Baramulla. It is Imtiaz Lapti, and the batter stands on that occasion, stands tall, stays back and keeps it out to the Siddiq Fanaran. Imsdar, walaikum salam brother. None for none in over number one. Chase underway, 177 to get. In goes again and bows. Oh, wrapped him on the patch. Shot for LBW. An umpire on mode, not shaken. Can you believe, Hannah? Umpire signals it's a leg by, but I think that's a good decision. There was little movement in the air, and that saved the bat, and that was cooking inside the mind of strike umpire, and he was talking about that. There was a moment after pitching ball swinging, and that scramble movement in air that created sort of doubt in the mind of umpire that saved the batsman, and we can simply say that batter getting that benefit of doubt, to be precise, or that one playing it straight with a straight bat straight to Siddiq Fanaran. It's a dot ball. It's 1 for none in over number one, halfway down in over number one, chasing 177. They are 1 for none. And Pir Majid, thank you. Ubays Tariq, Nisar Asad and Said Ahil. Play swing and a miss, playing across the line, unable to make any sort of connection, and beaten all ends up. Luckily gets away with it. He was nowhere near, and he was in all sorts of trouble. Thank you, Nisar Asad, for your love. It's 1 for none in over number one, and I would definitely love to welcome my colleague in Hindi, Mr. Sheikh Nazir, next to me, and it's over to you, Nazir. धन्यवाद, स्वागत। दूसरी पारी शुरू हो चुके हैं। 177 रनों का विजयी लक्ष्य है नॉर्दर्न रेड्स के सामने। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की ओर से 176 बने थे निर्धारित 20 ओवर में। तो पहली पारी में 176, दूसरी पारी में 177 बनाने हैं। 4 गेंदें हो चुके हैं इम्तियाज लेफ्टी की। नॉर्दर्न रेड एक बगैर नुकसान के। इम्तियाज लेफ्टी इस ओवर में अगली बार ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर तिरछे बल्ले के साथ खेला। सीधे गेंद मुनीर भट्ट के पास पहुंची, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। स्कोर अभी भी टिका हुआ 1-5 गेंदें हो चुकी हैं। वसीम और फैसल की जोड़ी इस समय बीच मैदान में। फैसल ने 3 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोल पाए, और वहीं पे 2 गेंदों का सामना किया है वसीम ने, और 1 रन बना है। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद मिडल स्टंप पे खेला, उसको 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन उस और खिलाड़ी है उनने गेंद को फील्ड किया। एक बार फिर रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। ओवर पूरा हुआ। पहले ओवर की समाप्ति। नॉर्दर्न रेड्स 177 का पीछा कर रही है, और पहले ओवर में 1 बगैर नुकसान के। पीर माजिद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आजो ओजैब भी सोहेल वानी के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप डिजिटल स्टार के जरिए भी हम सम्मानित कर सकते हैं। मंजूर भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं। BCF कश्मीर कप वर्ष 2022 का पहला सत्र, ये प्रतियोगिता सफल आयोजन इस प्रतियोगिता का, और पहला सेमीफाइनल मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामूला और नॉर्दर्न रेड्स के विरुद्ध जेहलम स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला में होता हुआ जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ। शौकत भट्ट हमारे साथ, सोहेल वानी के साथ इम्सदार, और शौकत भट्ट भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। वसीम और फैसल ने प्रारंभ की है बल्लेबाजी की। अगर बात करें नॉर्दर्न रेड्स की ओर से, 13 नंबर की जर्सी पहने हुए वसीम 2 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोला। फैसल को भी अभी खाता खोला गया है। 4 गेंदों से 1 रन जरूर बना है वहां पर। और मोक्षा हमारे साथ बने हुए भट्ट यासीन के साथ मोहम्मद अफजल मागाम इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं शौकत भट्ट के साथ। दूसरे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी उस छोर से वसीम रजा, एक दिग्गज अनुभवी गेंदबाज। हालांकि उनके पास गति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अपनी गेंदों में विविधता करते हैं, जिस तरह से गेंदों में परिवर्तन करते हैं, वो कमाल की गेंदबाजी और देखने लायक होती है। तो देखना है आज किस प्रकार से इन परिस्थितियों में शुरुआती क्षणों में गेंदबाजी करेंगे। आज कप्तान आदिल रेशी ने गेंदबाजी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, और वसीम रजा को यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया है इम्तियाज लेफ्टी के साथ। डाउनटाउन स्पोर्ट्स लाइव
तांत्रे मुदस्सिर एजाज अहमद के साथ मोक्षा भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। सल्फी मूसा भी हमारे साथ बने हुए, वालेकुम अस्सलाम। खनबल अनंतनाग से और कुंजर से एजाज अहमद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। पना फिरदौस वालेकुम अस्सलाम। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम आर्को फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पांपोर, फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। सुहेल वानी और रऊफ वार भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इम्तियाज वानी के साथ तांत्रे मुदस्सिर। नए ओवर की शुरुआत, वसीम रजा बाएं हाथ से गेंदबाजी लेकर के पहली गेंद नए ओवर की ये गेंद, और इस बार लेग स्टंप पर थोड़ी सी उछाल वहां पर जरूर, हालांकि बल्ले से गेंद टकराने के बाद उछली जरूर थी, लेकिन गेंदबाज वसीम रजा थोड़ा पीछे रह गए। हल्की सी वहां पर भरी जरूर, सभी क्षेत्र रक्षण हो गए लेकिन कोई नुकसान नहीं, एक रन। ये गेंद एक बार फिर लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और हल्का सा मूवमेंट वहां पर देखने को मिला। ऑफ स्टंप की ओर मुड़ती हुई गेंद, खेला जरूर लेकिन गेंद और बल्ले का भी संपर्क जरूर हुआ, लेकिन रन यहां पर कोई मिला नहीं नॉर्दर्न रेड की टीम को। टंगमर्ग से हमारे साथ ऋषि अर्शद, दाऊद जरकर, ताहिर मसूदी, शाफयाज भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इस बार फिर लेग स्टंप पर हल्की सी अपील, लेकिन सबते उनके ग्लो पे लगने के बाद एक रन पूरा कर लिया। गेंद मुनीर भट्ट ने फील्ड की, थ्रो की आदिल रेशी के पास। एक रन और 2 रन बगैर नुकसान के। रफीक निसार हमारे साथ बने हुए हैं, बूम बूम सिनर्जी से बहुत बहुत धन्यवाद। और कुरैशी मुदस्सिर के साथ परवेज गनई और फिर फिदा भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। लतीफ भट्ट के साथ वसीम रजा है गेंदबाज, उस छोर से इनके रोड एंड से, और सामने होंगे फैसल के लिए ये गेंद लेगे संपर, और वहां पर गिलियां बेखेर दी, तो निश्चित तौर पे पहला विकेट, 2 रन पे पहला विकेट। नॉर्दर्न रेड्स की टीम संकट की स्थिति, शुरुआती क्षणों में वसीम रजा ने विकेट दिलवा दी, और एक विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं। शुरुआती क्षणों में आप उन पे विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पे अपने विश्वास पे खड़े उतरते हुए निश्चित तौर पे शुरुआती क्षणों में पहला झटका, 2 पे 1.4 के बाद वसीम रजा को पहली सफलता मिलती हुई। 175 रन अभी भी बनाने हैं, काफी लंबा सफर तय करना है इन परिस्थितियों में, और यहां से यदि इस मुकाबले को जीतते हैं तो सीधे बीसीएफ प्रतियोगिता वर्ष 2022, बीसीएफ कश्मीर कप वर्ष 2022 के पहले सत्र में पहली टीम होने का श्रेय प्राप्त करेंगे, फाइनल में पहुंचने का। आशिक खान वालेकुम अस्सलाम आकिब के साथ, और सागिर निसार भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। फैज यासीन हमारे साथ बने हुए हैं, अरबाज भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। दानिश हमीद के साथ धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। कुल मिलाकर 1.4, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम शुरुआती क्षणों में उत्साहित, और एक सफलता जरूर मिली है, वसीम रजा ने वो सफलता दिलवाई, और इस समय फैसल आउट होकर पवेलियन लौट चुका है। वसीम नाबाद है, 5 गेंदों का सामना किया, 1 रन अभी तक बनाया है। सुहेल वानी के साथ निसार अहमद और लोन जैन भी वसीमा लंगर के साथ बने हुए हैं, और बबलू इस समय जो कि टीम के मैनेजर हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम के, वो इस समय उत्साहित हैं, क्यों न हो। इस समय ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। एक स्लिप के सहारे वसीम रजा विकेट कीपर से सदे हुए, विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से, और इस बार फिर गिलियां भी घेर दे, लेकिन पिछला पांव सुरक्षित करे, इसमें कोई क्षति नहीं, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। नॉर्दर्न रेड 2 1 विकेट के नुकसान पर 1.5 दूसरा ओवर प्रगति पर, और सैम के साथ इशफाक हामिद गोजरी भी वालेकुम अस्सलाम। वसीम लंगर भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक इस मुकाबले का आनंद ले हैं वसीम रजा। ये गेंद और बार फिर अच्छे गेंद, फिर अंदरूनी सिरा, लगातार वसीम रजा के विरुद्ध इस समय असहजता महसूस करते हुए उनके विरुद्ध खेलना आसान नहीं रहेगा इन परिस्थितियों में। पहला ओवर वसीम रजा का समाप्त, कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आसिफ अली भट्ट नए बल्लेबाज, 2 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोला, और वसीम 5 गेंदों से 1 रन बनाकर, वसीम रजा 1 ओवर 1 रन 1 सफलता, ये है आंकड़ा। सईद असदुल्लाह हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद कुपवारा से। लतीफ भट्ट भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, भट्ट आफाक और आसिफ नजीर के साथ वसीम लंगर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदिल ऋषि ने कुछ 17-18 रनों का योगदान दिया, लेकिन अगर बात करें जहांगीर लोन ने एक लिटिल कैमियो जरूर खेला, उसके बाद जहूर जोलो ने भी, और अंतिम में जाहिर डार और उनके साथ इम्तियाज लेफ्टी ने तो 176 तक पहुंचा निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर। कुल मिलाकर 177 रनों का विजयी लक्ष्य, पहला निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला। इम्तियाज लेफ्टी कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर, पहली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन, लेग स्टंप पर निकाला, 1 रन पूरा कर रहे हैं, खाली क्षेत्र है, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, गति हो सकता है, थ्रो स्टंप्स में नहीं पहुंचा, दिशाहीन थ्रो, जहांगीर लोन ने बैकअप किया, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 रनों के साथ ही 4 2.1 नॉर्दर्न रेड 177 का पीछा कर रही है। जहलम स्पोर्ट्स स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ इस पहले निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले का नेतृत्व करता हूं।
इम्तियाज गनाई हमारे साथ बने हुए हैं, ताहिर जमान वालेकुम अस्सलाम, आकिब मीर आज इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं, यासर हमारे साथ बने हुए हैं, इम्तियाज लेफ्टी हैं गेंदबाज, इस बार फिर लेग स्टंप पर हल्के हाथों के साथ तो उसको फ्लिक जरूर किया, खाली क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं खिलाड़ी, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट मुखारा चौका मिलता हुआ वहां पर नॉर्दर्न रेड के दोनों बल्लेबाजों को, और इस चौके के साथ पहला चौका आता हुआ नॉर्दर्न रेड्स की टीम के लिए। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर मुजम्मिल तांत्रे डोडा से हमारे साथ बने हुए हैं, सेल्फी मूसा और मुजम्मिल तांत्रे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें, आप डिजिटल स्टार्स के जरिए हमें सम्मानित कर सकते हैं। प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान के, हमारा मनोबल बढ़ाइए। जेके स्पोर्ट्स टाइम हर संभव प्रयास करता हुआ आप तक पहुंचने की। आसिफ अली बैट 0 पे, वसीम 7 पे, सामना करने के लिए तैयार इम्तियाज लेफ्टी का, इस बार अच्छी गेंद अंतिम समय में कट के अंदाज में खेला वहां पर, अगर थ्रो स्टंप्स में पड़ता खतरे में पड़ सकते थे, हालांकि गेंद वहां पर बल्लेबाज के शरीर पे लगी है, निश्चित तौर पे थ्रो किया था वहां पर खिलाड़ी ने, वो उस ओर खतरे की ओर दौड़ रहे थे और निश्चित तौर पे गेंद के बीच वो पहुंचे, अलग गेंद उनके शरीर पे लगी और सभी खिलाड़ी उस ओर जा रहे हैं और आशा करते हैं कि वो चोटिल ना हो। 1 रन पूरा कर लिया, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 के बाद। आदिल हमारे साथ, वसीम लंकर और मुजम्मिल तांत्रे लगातार हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद मुजम्मिल भाई। अजहर मुगल भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से मीर फैजान, जुबैर सोफी और ओवैस गुरु भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मुकेश भट्ट, वाहिद रूफ खान और अनंतनाग से हबीबुल्ला, सोफी तारिक और एक बल्लेबाज फैसल आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। आसिफ अली भट्ट और वसीम की जोड़ी बीच मैदान में, वसीम 8 गेंदों से 8, आसिफ अली को खाता खोलना है। नॉर्दर्न रेड 9 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 के बाद। हिलाल नजार हमारे साथ बने हुए हैं, वालेकुम अस्सलाम, और भट्ट सजाद वाचिंग फ्रॉम व्हाट्सएवर, आबिद रमजान हमारे साथ, दानिशुल इस्लाम भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, उमर रशीद के साथ वालेकुम। टंगबर्ग से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ क्योंकि वहां पर 1 रन लेने के चक्कर में क्षेत्ररक्षक ने गेंद को फील्ड किया था, थ्रो दे मारा था और वो थ्रो सीधे शरीर पे लगा था वहां पर बल्लेबाज के, तो कहीं ना कहीं वहां पे फिजियो बुला लिया गया है। आशा करते हैं कि वो ज्यादा चोटिल ना हो और ऐसे में इन परिस्थिति में 2.3 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर सेल्फी मूसा हमारे साथ बने हुए हैं। संघर्षपूर्ण, आकर्षक, विश्वसनीय, निर्णायक, बेहतरीन, रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। Nine for the loss of 1 after 2.3 balls. We're halfway down in over number 3. It's 9 for the loss of a wicket. We have seen the back of that fluttering opener who was unable to adjust and adapt. He was unable to soak in that pressure. And it was Fazil to default. The very first blood was drawn in form of him. And it's Wani Amer, Rauf Khan, Ahmed, SK Sohail. Then we get Lala Riaz. Thank you, brother Wani Amer. Walaikum salam. But Sajjad. And we got Khalid Ahmed and Shah Iqbal. And Alon Walker-Ax writes in. It's 9 for 1 in over number 3. Imtiaz lefty continues to bowl, conceding 7 so far of his 1.3 balls. Shaukat Nabi writes in. Walaikum salam, brother. Then Fayaz, Asrar Ratha and Malik Adil and Shafat official. Thank you, brother. And then it is somebody drops in a comment, international vibe. Thank you, Ratha Ayub, Razi Ali, and then Gulzar, but Asif Aftab, Mohammad Suleiman, and Cricket Kashmir official. Thank you, Bani Shahnabaz. And in goes Imtiaz lefty, 9 for 1. Oh, stepping little bit leg side, a yacht of leg side, and Selfie Musa writes in. Thank you. And with that single into the double figures, now the Reds 10 for 1. We are in over number 3. It is Wasim on to 8 of 8 balls, and Asif Butt is on to 1 of 3 balls. And in first innings of today's match, that was a wonderful Sharif quote writes in. Thank you, brother. In goes Imtiaz down the leg side, drifts too much down the leg side, wide it is, isn't happy with himself there, but he will have to take that. It's a wide ball, 11 for 1. We are in over number 3. Last ball remains to be bowled, and today atmosphere is pretty wet, and I can say that moisture is available in air, and that one out towards the back cut a point. Munir brought the field and no run there. 3 done, 11 for 1 Mirubad. Then Shaukat Nabi and Sabzar Ahmed, and we got Manhas, and we got Wani Amir also there. It's 11 for the loss of 1, chasing 177
He goes again and bows. So in the air, chance! The ball dropping short of Zolo there at Siliakaba. And Asim says, Zolo, you should have pounced onto that when he says, but it's way away. And it was out of my reach. It's 11 for 1 after 3 overs. And getting away with that one, it could have been early scare for Wasim, but Wasim out there in the middle. Mirabad, Ims, Imtiaz Dar, Muzammil, Bat, Elon, Walker, and Muzammil Bat. And we got Mohammad Arvaz Khan, and I would definitely love to thank our proud sponsors, our Anthem Sports India, Fashion Fisa, Shining Star Pampur, and MHM multi-brand fashion store, Agri Klan Magam, opposite petrol pump. And I would extend warm welcome to Mr. Gulzar Ahmed, then Mir Hassan, and Tarek Maknu, and including Gabaraman, one of my beloved teachers. Oh, beaten! What a delivery, quality delivery. And after pitching, turning outwards, and the batter trying to play with that straight bat, beaten. And Tawsif from Pinglish Tral is watching 11 for 1. In comes Wasim Raza again. Oh, another good delivery. And on that occasion, batter getting right behind it. Mirobat, thank you, and keeps it out towards the cover point. No runner again. 2 dots on the top. Thank you, Tawsif Sheikh and Ahmed Jia, and then Wasim Raja. 11 for 1, over number 4. Next ball in the air, chance with a spare catch. No, Dawson, 2 men giving the chase. 1 gets to the ball. Faisal Dar picks it up, sends in the return. The 2 batters had time in the ball to be back for the second in time. It's 15 for the loss of a wicket as we are in over number 4 of an innings, chasing 177 as per Northern Reds are concerned. They are 13 for 1 in over number 4. At one stage they were really on top and they were on cloud 9 at the completion of 9th over, but the next passage of 11 overs, it's again Sultan Warriors roaring again. And in comes Raza, and the batter long stride forward and nicely defended onto the upside for no run. 13 for 1. And it is better to get to the pitch of the ball than to offer the shot. It means something special for a batter. Next ball again, getting right behind it, and Said Musa Bukhari, Masood Bukhari writes in, thank you. And no run again. There another dot ball, and each and every dot ball is of great importance. It's like gold dust, is of weight and worth in a gold here. And next ball, oh, coming into the right hander, creating that sort of an angle, but luckily again it brings back down in time, keeps it out towards the bowler. No run there. Then thank you Astamir for your love and sport. And Sheikh Umar, it's 13 for 1 Nazir after 4 overs, 16 overs remaining, 96 balls. They still got 164 runs. From here on they need to gear up, they need to accelerate, they need to produce those fireworks out of their blades, and they need to quite middle each and every ball. देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है. 1 विकेट जरूर खोया है, लेकिन रन गति को जो है बनाए रखना होगा. 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से अगर वो रन बनाते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले अंतिम ओवर पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी नॉर्दर्न रेड्स के लिए, क्योंकि 1 विकेट वो गंवा चुके हैं. और ऐसे में इन परिस्थितियों में इम्तियाज लेफ्टी को लगातार गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है. कप्तान आदिल रीशीतोर आदि हमारे साथ बने हुए हैं. बाबर अजीज भी पहली गेंद, और इस बार बॉलर के सर के ऊपर से सीधे बल्ले के साथ खेला हुआ स्ट्रोक. पीछे खिलाड़ियों ने गेंद को फीड किया, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं. खतरा हो सकता था, गेंद हाथ में आई नहीं इम्तियाज लेफ्टी के. दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहाँ पर कहना चाहिए बाल बचे. 1 रन और खाते में नॉर्दर्न रेड्स के. 14 1 विकेट के नुकसान पर 4.1 के बाद 163 रन अभी भी बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए. आसिफ अली 3 9 गेंदों से, वसीम 9 11 गेंदों से. माजिद अहंगर हमारे साथ बने हुए हैं. इम्तियाज लेफ्टी है गेंदबाज. उनकी ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद के आने का इंतजार किया, बैकवर्ड पर जाकर के सीधे बल्ले से खेला, सम्मानजनक रूप से, रक्षात्मक रूप से कहना चाहिए, रोका बगैर किसी रन के. 2 गेंदें हो चुकी है, 1 रन आया है. 14 1 विकेट के नुकसान पर आसिफ अली सामना करने के लिए तैयार. एक बार फिर इम्तियाज लेफ्टी का. सब्जार वानी वालेकुम अस्सलाम. ये गेंद, और इस बार जबरदस्त प्रहार, पैड पे लगे, लेकिन 1 रन, हड़बड़ाहट की स्थिति, हाना की स्थिति. 1 रन पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज, और निश्चित तौर पर मिल भी जाएगा 1 रन. और 15 1 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की गेंदबाजी. इनके 3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदों का आना बाकी. 5वें ओवर की पावर प्ले समय प्रगति पर बेहतरीन प्रयोग अब तक पावर प्ले का. 1 विकेट जरूर मिली है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को. निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल सुल्तान वॉरियर्स बारामूला और नॉर्दर्न रेड्स के बाद दूसरा सेमीफाइनल कल सुल्तान वॉरियर्स
श्रीनगर और गनी ऑटोमोबाइल्स के विरुद्ध होना है। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद लेग स्टंप की शेप में टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की ओर निकलती हुई, हालांकि खेला जरूर था, रन लेना चाहते थे, गेंद सीधे मुनीर भट्ट के पास, सोनू ने कोई गलती नहीं की गेंद को लपकने में बगैर किसी रन के। लगातार गेंदबाजी बेहतरीन होती हुई इम्तियाज लेफ्टी द्वारा मुदस्सिर राथर हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माजिद अहगर और भट्ट खालिद इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच इम्तियाज लेफ्टी, ये गेंद फिर ऑफ स्टंप से बाहर, फिर बल्ला चलाया, फिर सफलता नहीं मिली और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तरे में दबाव की स्थिति बनती हुई। लगातार डॉट गेंदे और हर डॉट गेंद इसमें नॉर्दर्न रेड के बल्लेबाजों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति पैदा करती हुई। इस प्रकार से बचना होगा, सिंगल्स डबल से स्ट्राइक को रोटेट रखना होगा, बढ़िया स्ट्रोक्स आपको मिल नहीं रही हैं, तो ऐसे में सिंगल्स डबल से स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देनी होगी। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर मोड़ना चाहते थे, रन ले रहे हैं, एक रन मिल जाएगा। उस ओर महजूर सूफी जा रहे हैं, जब तक वे गेंद को फील्ड करते स्क्वायर लेग अंपायर की बाईं ओर, तब तक पर्याप्त समय था एक रन लेने का। एक रन के साथ ही 16 पे 1, 5 ओवर समाप्त। लोन यासर, जहांगीर जॉन, शेख उमर और शेख शाहीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। शोपियां से वालेकुम अस्सलाम। शोएब अशरफ, मोहम्मद अशरफ हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और शोएब अशरफ भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ शेख नजीर आपकी सेवा में उपस्थित और इंग्लिश कमेंटेटर मनोवर तनवीर, हर संभव प्रयास जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से और जम्मू कश्मीर क्षेत्र का वाहिद क्रिकेट का ऐसा मंच जो हर स्थान से आप तक खेल का हर लम्हा पहुंचाता हुआ। सैम हमारे साथ बने हुए हैं। एडी आधी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। साइको स्मोकर मुजतबा अली के साथ नॉर्दर्न रेड्स 5 ओवर 16, 1 विकेट के नुकसान पर। वसीम और आसिफ अली की जोड़ी बीच मैदान में और गेंदबाजी में पहला परिवर्तन संभवतः किया जा रहा है। वहां पे वसीम रजा को हटा लिया गया और उनके स्थान पर संभवतः जाहिद डार जो कि समय अभ्यास कर रहे हैं गेंदबाजी के लिए। बल्ले से आज उन्होंने हालांकि एक छोटी सी पारी लेकिन तेज तरार आकर्षक पारी, ऐसे समय में जबकि रनों की आवश्यकता थी, तेज तरार पारी की आवश्यकता थी, उन्होंने अंत में वो दिलाई। जहांगीर जॉन, बहुत बहुत धन्यवाद जहांगीर भाई। एक स्तंभ जेके स्पोर्ट्स टाइम के हमारे साथ बने हुए हैं। ताहिर भट्ट, साइको स्मोकर, शाहिद बशीर और जान मुसैब भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 6 ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर के तैयार जाहिद डार अपने कोटे का पहला और कुल मिलाकर तीसरे गेंदबाज के रूप में आजमाए जा रहे हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की ओर से। मोहम्मद शफी आंकर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीर मुन्ना भी हमारे साथ बने हुए हैं चॉइस के साथ। और पहली ही गेंद इस बार प्रहार करने की कोशिश, सफलता मिली नहीं और इन परिस्थितियों में थोड़ा सा संयम बरतना होगा, थोड़ा सा समय बिताना होगा विकेट पे दोनों बल्लेबाजों को। गेंदबाजी को पढ़ना होगा, विकेट को पढ़ना होगा, उसके बाद स्ट्रोक्स लेने होंगे, खराब गेंदों को सही नसीहत, अच्छी गेंदों का मान, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट और तब जाकर के आप इस लक्ष्य को भेज सकते हैं। तनवीर पंडित, शोएब अशरफ हमारे साथ बने हुए हैं साइको स्मोकर के साथ। हवाई रास्ता उस और खिलाड़ी, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर, एक टिप्पा खाने के बाद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बुखारा चौका आता हुआ और कुल मिलाकर इस पारी का दूसरा चौका 21 पे पहुंचा दिया नॉर्दर्न रेड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। वसीम और आसिफ अली की जोड़ी इस समय बीच मैदान में। जाहिद डार इस समय गेंदबाजी, मोहम्मद शफी आंगर लतीफ परा के साथ और जाहिदार बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। वसीम है उनके सामने, इस बार गेंद के आने का इंतजार, अपने आप को संतुलित निकाला पीछे क्षेत्र रक्षक मुनीर भट्ट, उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 22 पे 1, 5.2 के बाद आसिफ अली 3 पे 11 गेंदों से, वसीम 15-16 गेंदों से और आसिफ को अब सामना करना है बोनपोरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, बाबर अजीज और जावेद खान इस मुकाबले का आनंद। फ्लाइटेड गेंद कलाइयों के सारे सीधे बल्ले से काफी आगे निकल चुके थे लेकिन यहां पर सफलता नहीं मिली क्योंकि गेंद सीधे वहां पर महजूर सोफी के हाथों में गई थी। जैसे ही बल्लेबाज ने देखा पलटकर वापस लौटना पड़ा नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे। ये गेंद इस बार फिर का मौका इस्तेमाल, हवाई यात्रा पे भेजा, उस और खिलाड़ी प्रयास किया, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों का इशारा, ये लगा जस्ट बुखारा छक्का, पहला छक्का नॉर्दर्न रेड की पारी का आसिफ अली के बल्ले से निकलता हुआ और 28 पे पहुंचा दिया 5.4 के बाद। और इस छक्के के साथ कहीं ना कहीं आत्मविश्वास लौटा होगा वहां पर बल्लेबाज आसिफ अली का। 9 पे 13 गेंदों से राहुल मलिक, महराज पराबे इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ये गेंद इस बार फिर कलाइयों के साथ तिरछे बल्ले के साथ गैप का इस्तेमाल, गेंद सीमा रेखा की ओर, समाप्त सीमा रेखा से बाहर, एक और जस्ट बुखारा चौका मिलता हुआ। इस बार आसिफ अली प्रहार कर रहे हैं और दोहरे अंकों में उनका व्यक्तिगत योग पहुंचता हुआ 14 गेंदों से 13 रन, कुल योग 32 से 1 विकेट के नुकसान पर 5.5 के बाद। डार जहूर, रेशी अयूब भी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम।
जावेद हसन वानी भी हुसैन मुजफ्फर के साथ रूफ खान भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जाहिर डार चले ये गेंद इस बार फिर फ्लाइट कराने की कोशिश, हालांकि गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधी रहते हुए लेग स्टंप पर हल्के हाथों से इसको खेला, रोका बगैर किसी रन के। ओवर पूरा हुआ, पावर प्ले समाप्त। पहले पावर प्ले यानी कि निर्धारित 6 ओवर में फील्ड रिस्ट्रिक्शन समाप्त। 6 ओवर में 32, 1 विकेट के नुकसान पर आसिफ अली 13-15 गेंदों से, वसीम 15-16 गेंदों से और अभी भी 5.36 जो इस समय वर्तमान रन गति है, 10.36 आस्किंग रेट है। 145 बनाने हैं बचे हुए 14 ओवर से, यानी कि 84 गेंदें 100 और करीब 45 रन बनाने हैं अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए। शाहिद कामरान, जहांगीर जॉन मागम से और तनवीर ढार भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। शेख अदनान शोपिया से कामरान हमारे साथ बने हुए। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, लाइक और शेयर करना ना भूलें और सेंड स्टार्स के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप स्टार्स के जरिए भी हमें डिजिटली सम्मानित कर सकते हैं। प्रतीक्षा रहेगी और बहुत बहुत आभारी रहेगी जी की स्पोर्ट्स टाइम की पूरी कमेंट्री टीम। एक और परिवर्तन, चौथे गेंदबाज का प्रयोग, आदिल रेशी खुद गेंदबाजी के मोर्चे पे 6 ओवर में 32, 1 विकेट के नुकसान पर अब तक 3 गेंदबाजों का प्रयोग कर चुके हैं आदिल रेशी, इम्तियाज लेफ्टी, वसीम रजा और उसके बाद जाहिद डार। और चौथे गेंदबाज के रूप में आदिल रेशी देखना है कुछ प्रभावशाली गेंदबाजी कर पाते अथवा नहीं। इस साझेदारी को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने आप को विपरीत किया है गेंदबाजी के लिए और देखना है उनका यह प्रयोग किस हद तक सफल रहेगा। पहली गेंद लेकर के इस बार जगह मिली ऑफ स्टंप पर, करारा स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी है तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया है। वसीम रजा है उस ओर, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे लेकिन जैसे ही देखा गेंद सीधे वहां पर आदिल रेशी के हाथ में पहुंचती, सुरक्षित अपने कदम क्रीज पे 33, 1 विकेट के नुकसान पर 6.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद आसिफ अली 13 पे सामना करने के लिए आदिल रेशी का किफायत सूफी हमारे साथ बट्टा आरिफ के साथ ये गेंद और पर आप सबसे बाहर लपेटा हुआ स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर। क्या बेहतरीन टाइमिंग, प्लेसमेंट, लाजवाब स्ट्रोक, 4 रन और जस्ट मुखारा चौका आता हुआ 6.2 के बाद 37 पे पहुंचा दिया और अब कहीं ना कहीं वो ताल पकड़ ली है नॉर्दर्न रेड्स के इन दोनों बल्लेबाजों ने, खासकर आसिफ अली जिस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं अब स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देनी होगी क्योंकि आप लगातार अगर वर्तमान रन गति को मेंटेन रखेंगे तो कहीं ना कहीं अंतिम समय में आपको कोई दिशा कोई चिंता नहीं होगी। एक बार फिर गैप पे धकेला, पीछे खिलाड़ी मुनीर भट्ट के पास पहुंची, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन और 38, 1 विकेट के नुकसान पर 6.3। जावेद खान, तनवीर डार, मीर ओसामा और शामला फिरदौस, सालिक शौकत और तारिक अमीन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। आदिल रेशी ये गेंद इस बार फिर ऑफ स्टंप पर अंतिम समय में चतुराई के साथ अंतिम समय में दिशा भर दे दी। उस ओर खिलाड़ी थे जाहिद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 39 पे 1। सईद परवेज नागबल से हमारे साथ रूफ खान और कामरान भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मोहम्मद शफी आंगर हमारे साथ बने हुए हैं लोलाब से। लोलाब वारनों से बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। संघर्षपूर्ण आकर्षक मुकाबला, पहला सेमीफाइनल। इस बार क्या खूबसूरत स्ट्रोक, हवाई यात्रा आसिम बशीर के हाथ में। चलिए दूसरा विकेट जस्ट मुखारा मिलता हुआ और इस प्रकार से बहुत बढ़िया खेल रहे थे आसिफ अली। एक आकृता भंग हुई, चेक करने के अंदाज में गति नहीं दे पाए अपने स्ट्रोक में और दूसरा विकेट गिरता 39 पे 2, 6.4 के बाद। मुनव्वर 39 for 2, they were going good and all of a sudden lost control and got overcautious, and it's all about holding their nerve and again they were cautious and it cost him his wicket, and not only his wicket but they are now 2 down and Sania Race writes in, it's really amazing way to perform commentary like this of course, and it takes a lot of character to play, it takes tremendous character to be precise, my dear colleague, isn't it? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का और ये शायद अपने चाहते व्यूअर्स का जो क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं और उनका शायद प्यार और विचार है जिसके चलते हम इस स्थान पर खड़े। Of course, and Mohammad Yassin, thank you for your love and support. And bye, miss your voice. After a long time, I heard your commentary. Love you always. Bye. Thank you for your love and support from that wonderful place and that tourist destination of North Kashmir. It's Gulmarg. And then Arjun Ramesh, Naveed Pathan, Khan Kot, and then we got Bashir Sheikh. Walaikum salam, brother. 39 for 2. We are in over number 7. Last ball remains to be bowled, and we'll have to wait. Now, who's going to bowl that? It's going to be the Salman Adil Rishi to bowl. Last ball of his first over. 39 for 2. And Javed Hussain Wani, Psycho Smoker, Ya Nasar Ali, and it is Yasir Yusuf, and then Javed Hussain and Sania Reis. See your face, can't do that. It isn't permitted. And during the live broadcast, and you can check our picks on different portals nowadays. But it's 39 for 2, chase underway. Certainly 177 is what they require. And quite understandably, they are
really falling apart again. And cute Kamina, after a long time, joined us. Thank you. And that turn worked away onto the onside. Thank you, Danish. And with that, single score moves on to 40 for 2. And Said Iqbal Kilani. We got Zuha Nazir and Shamim Lon, then Tawfiq Majid. And it says Shankar Prakash and Sanjay Banerjee. What a combo. What a duo. And All India Radio commentating duo is Nazir. And of course, and Mr. Bali, Irfan Bhatt, Jahangir John. Another terrific umpire of rally cricket. And Idris Channa. Then we got Kifayat Sofi and Danish Awi. It's 40 for 2, chasing 177. They still require 137 runs from 78 balls. 13 overs are going to come with 8 wickets in hand. They should try at least. It isn't over yet. Let's give it a try and announce yourselves out here at the centre that we are still in with a chance. And what I believe, and what each and everyone would definitely love to believe, that 137 is still gettable. Your commentary is a bit noisy. Please take a breath in between. It's really irritating. I had bit noisy, please. Ashik Darat Singh, thank you Ashik for your love. And then we have Tanveer Bhatt. Both of you commentators are amazing. Thank you. It means quite a lot. And Shamim Lon, it is like that, isn't Nazir? It's 40 for 2. Nazir 7 overs done, 40 for 2. And so far we can say the first passage of Semifinal belonged to Sultan Warriors in latter and spirit, because they got 2 wickets, conceding away 40 runs. But now they opened up the match in a dramatic fashion. हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चर्चा जारी रखेंगे। महजूर सोफी की पहली गेंद और बहुत टॉप एज, पीछे खिलाड़ी बैकअप कर रहे थे गिरते हुए। हालांकि दूसरे प्रयास में उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, लेकिन 2 रन वहां पर मिलते हुए और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 पे पहुंच चुका है। 2 विकेट के नुकसान पर 7.1 के बाद फरहत मीर हमारे साथ, पीरजादा बिलाल भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। स्पेक्टेटर हमारे साथ बने हुए हैं पीरजादा बिलाल के साथ, और यार मतलबी मुजतबा अली भी बड़गाम से हमारे साथ बने हैं। महजूर सोफी एक और गेंदबाज, 5वें गेंदबाज के रूप में आजमाए जा रहे हैं। पहली गेंद लेकर के दूसरी गेंद क्षमा कीजिएगा, ये गेंदबाज अच्छी गेंद मिड स्टंप की क्षेत्र में आती हुई। हालांकि 2 खिलाड़ियों के बीच में से वसीम रजा ने प्रयास किया था, बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, फील्ड कर लिया। 1 रन और मिलेगा और 1 रन के साथ ही नॉर्दर्न रेड का कुल योग पड़ता हुआ 43। 2 विकेट के नुकसान पर 7.3 के बाद 44, क्षमा कीजिएगा, 2 विकेट के नुकसान पर। लॉन शमीम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीरजादा बिलाल और दानिश भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मीर जहांगीर शमीम लोन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। महजूर सोफी हमारे साथ बने हुए हैं इस मुकाबले में गेंदबाजी लेकर के, और उनके सामने रहेंगे बल्लेबाज वसीम। 17 पे नाबाद आज पारी का प्रारंभ करने आए थे, अभी तक नाबाद है। एंथम का बल्ला उनके हाथ में, और देखना है किस प्रकार से आज इन परिस्थितियों में जबकि टीम को आवश्यकता है, क्या वो यहां से एक शानदार प्रदर्शन आकर्षक पारी खेल पाएंगे अथवा नहीं। महजूर सोफी रोड एंड से बहुत बहुत धन्यवाद। ईरान भट्ट बराबर से बाहर, बल्लेबाज को छकाते हुए, हालांकि हल्की सी उसको दिशा देना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, अन्यथा गेंद बल्ले को चूमती हुई सीधे विकेट कीपर के पास पहुंचते और वो हर संभव कैच को लपकने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। स्पेक्टेटर बहुत बहुत धन्यवाद। शेख नजीर आपकी सेवा में उपस्थित रहे, और अंग्रेजी में मुनव्वर तनवीर समीर हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक डार नईम स्पेक्टेटर और इब्राहिम इब्न अलीम भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 7.3 8वां ओवर प्रगति पर 3 गेंदें बची है, 43, 2 विकेट के नुकसान पे। शमीम लोन इस बार अच्छी गेंद, हालांकि दिशा दे दी थी, लेकिन उस ओर खिलाड़ी थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। शमीम लोन धन्यवाद अपनी सूचना देने के लिए और हमें सही करने के लिए। डार आदिल अली यासिर स्पेक्टेटर, शमीम लोन नहीं अथवा ये सहमीम लोन है, और महजूर सोफी है गेंदबाज। आमिर एग्रीबी तनवीर आर्ट्स के साथ तहमीम हमारे साथ बने हुए हैं। लोन जैन भी बहुत बहुत धन्यवाद। महजूर सोफी चले रोड एंड से, उनकी ये गेंद इस बार पटकने की कोशिश, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा और 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 44 पे पहुंचा दिया। 2 विकेट के नुकसान पर 7.2 के बाद वसीम 17 पे नाबाद, सामना करने के लिए तैयार। और बशीर शेख हमारे साथ बने हुए हैं गुरेज से, वानी स्पेक्टेटर और शेख वसु भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 177 बना रहे हैं। इस मुकाबले को जीतने के लिए पहला निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला BCF कश्मीर कप वर्ष 2022 का यह पहला सत्र, और ऐसे में अंतिम चरण की ओर यह प्रतियोगिता पहुंचती हुई कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। लेग स्टंप से फिर बाहर, वहां पर गेंद सबसे उनके पैर को छूने के बाद विकेट कीपर के पास पहुंची थी। एक हल्की सी अपील की थी कोर्ट बहन की, लेकिन कहना चाहिए वहां पर सुरक्षित दोनों बल्लेबाज करीब, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं।
44 पे 2, 7.5 के बाद तौसीफ मजीद हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे सहयोगी इंग्लिश कमेंटेटर मनवर तनवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोन सहमीम हमारे साथ बने हुए हैं और स्पेक्टेटर लगातार कुलगाम से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। आशिक डार भी बने हुए हैं। महजूर सोफी के हाथ में है गेंद और सामने है वसीम 17 पे ये गेंद महजूर सोफी की। इस बार फिर अच्छी गेंद, हल्की सी उछाल जरूर मिली थी लेकिन ऑन द राइज उसको खेला, वही पास में फील्ड हुई बगैर किसी रन के। ओवर पूरा हुआ, 8 ओवर की समाप्ति, 44 2 विकेट के नुकसान पर नॉर्दर्न रेड 177 बनाने हैं इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए। खालिद अहमद बट जाहिद के साथ स्पेक्टेटर बिग हमारे साथ बने हुए हैं। बशारत बेग, सजू सजाद और जहांगीर जॉन भी हमारे साथ बने हुए। जावेद अफजल इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, लाइक और शेयर करना ना भूलें। डिजिटल स्टार के जरिए भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं। एक संघर्षपूर्ण आकर्षक मुकाबला, वातावरण कमाल का, तेज धूप मैदान में खिली हुई और जहलम स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला इस मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ। आपको याद होगा पहला सेमीफाइनल मुकाबला जिसमें वर्धमान स्थिति में चलता हुआ नॉर्दर्न रेड्स को 177 बना रहे हैं। कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होना है जो कि सुल्तान वॉरियर्स श्रीनगर और गनी ऑटोवीज के विरुद्ध होना है ये गेंद। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर अपने आप को संतुलित करते हुए निकाला, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन पीछे वसीम रजा थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन बनने की वहां पर संभावना, 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ ही कुल योग नॉर्दर्न रेड्स का 45 2 विकेट के नुकसान पर। साहिल भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं। रातर आबिद वालेकुम अस्सलाम और मुस्तफा मीर भी। ये गेंद पर गति में परिवर्तन, ऑफ स्टंप से बाहर, चतुराई भरी गेंदबाजी। जैसे देखा बल्लेबाज थोड़ा सा शफल कर रहे हैं ऑफ स्टंप पर, गेंद की लंबाई थोड़ी सी कम की वहां पर आदिल रेशी ने अच्छी रणनीति के साथ इस समय आदिल रेशी गेंदबाजी कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं इन परिस्थितियों में किस प्रकार से यहां से गेंदबाजी करनी है। एक बार फिर ये गेंद और इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ये लगा जस्ट बुखारा चौका और अंपायर शेख फहीम का निर्णय आता हुआ 4 रनों के साथ स्कोर 49 पे पहुंचा दिया 2 विकेट के नुकसान पर 8.3 के बाद। वर्तमान रन गति 5.76, आस्किंग रेट इस समय 11.13 तक पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं ये भी ध्यान में रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को नॉर्दर्न रेड के। स्पेक्टेटर बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर अपने आप को संतुलित, 1 कदम आगे निकाला और जगह बनाते हुए अपने आप को खेला। स्ट्रोक सीधे मुनीर भट्ट के पास, लेकिन 1 रन मिलेगा, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। 50 रन पूरे होते हैं, पहला 50 2 विकेट के नुकसान पर और अभी भी 127 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए नॉर्दर्न रेड की टीम को। आशिक डार हमारे साथ बने हुए हैं। इब्राहिम इब्ने अलीम भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 8.4, 5वीं गेंद लेकर के तैयार। ये पारी का 9 ओवर 50 पे 2 ये गेंद रेशी की इस बार फिर तिरछे बल्ले के साथ निकाला। उस ओवर खिलाड़ी जाहिद डारोन ने गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन और जुड़ेगा खाते में। अच्छी रणनीति, लगातार सिंगल्स डबल से स्ट्राइक को रोटेट रखते हुए दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 51 2 विकेट के नुकसान पर। 8.5 आदिल रेशी है गेंदबाज जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर 1.5 ओवर की गेंदबाजी, 15 रन, 1 सफलता उनके खाते में। आखिरी गेंद लेकर के इस बार फिर अच्छी गेंद, फिर बल्ले को तिरछा किया, मुंह खोलते हुए जोर जोर ने थ्रो किया लेकिन तब तक सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे। अच्छी दौड़ विकेट के बीच में तालमेल का परिचय, 1 रन और ओवर पूरा हुआ। 9 ओवर की समाप्ति 52 पे 2। वसीम 23 26 गेंदों से, आदिल 6 5 गेंदों से। कमेंट्री में परिवर्तन, आइए मनवर तनवीर। If you look at the score, it's just one run short as per Northern Reds are concerned. 9 overs 53. It is the same total after 9 overs for Sultan Warriors, and they're just shade below, a run below that. And a senior race at international level, spectators having glance of commentators, and you are remaining invisible in all matches. And of course you're right. Then we go to bad and spectator. Thank you. It's 52 for 2. We have different norms here. It isn't like that, and like that of combox, and if we have here sometime we can do that in the backyard, back in the studios, and it is possible then, but here it isn't possible. It's 52 for 2 after 9 overs, 11 overs remaining, and nearly leveling in on after 9 overs in terms of runs and follow wickets. Shot for call behind, and umpire says it kissed to the boot on way to wicket keeper, so turned down straight away by Musa Mudassir, the strike umpire, and it is Samim Lone. Of course it is Samim, and it's 52 for 2 after 9 point above. We are in over number 10. 52 for 2 over number 10, and it is over number 10. We are in the Steroka, 125 runs to win this one.
9.1 पे 2 नॉर्दर्न रेड की टीम। वसीम तेजी 27 गेंदों से, आदिल 6, महजूर सोफी चले। इस बार गेंद सीधे लेग स्टंप को उखाड़ते हुए, क्या बेहतरीन गेंद, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, सफलता मिली रहे और स्टंप्स को बाहर फेंक दिया। तो कुल मिलाकर 52 पे तीसरा विकेट। 9.2 के बाद महजूर सोफी को मिलने वाली पहली सफलता। 1.2 ओवर की गेंदबाजी, 4 रन खर्चे, एक सफलता मिली। अच्छी खासी रफ्तार है उनके पास और पूरी तरह से अपनी इस रफ्तार से चकमा दिया बल्लेबाज वसीम को। मोहम्मद इकबाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ राजा, वालेकुम अस्सलाम, अपना प्यार और विचार देने के लिए 177 बना रहे हैं और 52 पे 3 विकेट गंवा दिए हैं। तो कहना चाहिए एक संघर्षपूर्ण और आकर्षक स्थिति बना दी है मुकाबले में। मुनव्वर, Well, we were just talking about that. They were about to equalize. Who's the perfect Urdu commentator like Itisham ul-Haq of Pakistan in Kashmir? Most commentators. Thank you. And Sheikh Wasuddin Imsdar and Bashad Beg. And Umar Bukhari writes in, where are you, Bukhari, nowadays? And we got Mehrab Soban, then Cricket Titans. And Miriam says they're 52 for 3. We are in over number 10. It's 52 for the loss of 3. Northern Reds require 177 to register victory. Gentle breeze is on its way. It's been the story so far since ball 1 of the match. Gentle breeze on its way. And I can also add one more thing, that there is a lot of moisture in the atmosphere around the park. In Umar Miraj writes in, thank you. It's 52 for 3. Wicketkeeper is Asif Khan, is keeping the wickets. He does well with the bat today, and now it's the turn to keep the wickets. And he is stepping up to the occasion and is keeping the wickets and keeping the two batters squeaked out there at the Sante. It's 52 for 3. We are in over number 10. Tanveer Bhatt and Raja writes in something. It was Asif Khan who scored 63 vital and invaluable runs, and his wonderful innings playing that pivotal part in this match so far. And Mohammad Saqib Wani, thank you. And Sahil Bhatt and Alia Bhatt. It's 52 for 3. Jack scored in excess of 30, and that was a brisk 30. That was a cameo, and that really set the tone up. Majur Sofi will continue. He's among the wickets again, drifts down the leg side again. It's another wide, and Hashim Ishaq writes in, myself Munawar Tanveer. You can find me on Facebook through Munawar Speaks, and I am a colleague Sheikh Nazir in Hindi. It's 53 for 3 in over number 10. Mahjur has to bowl in that corridor of uncertainty. He's unable to maintain the discipline time and again. The past couple of balls, he's lacking the discipline. He tends to bowl down the leg side. Thank you, Hilal Najjar. And Umar Bukhari, 53 for 3. Next ball, wrapping him on the pad. Hop pod, short and umpire on, moved straight away the two batters. So coming back for the second round, and we'll have to wait and watch. Play given. Bat was involved on the occasion. It kissed to the blade, then rebounded off his padders onto the onside. 55 for 3, chasing 177. Mohammad Iqbal, thank you. Then we got Bashad Beg, two commentators Urdu Hindi of Nadir Ahmed and Idris Nisar. Bashad Beg writes in, and he reacts and responds to a comment which was dropped by somebody during the live broadcast. Is 55 for 3 up to 9.3 balls. Oh, that's another good ball, and worked away onto the onside. He wasn't aware of the fact that ball goes up the turf onto the onside down towards the wideish mid-on area, but the non-striker was halfway down onto the track, and certainly he looked up and saw the non-striker is coming at him, and he responded in time. 56 for 3 over number 10. We are in 2 balls remaining in over number 10. Majur Sufi, Kashmir Express is operating with the ball to Adil on 6 of 5 balls. Next ball, oh, shot for caught behind, again, and says, I don't understand that. I didn't feel there is any sort of movement, any sort of deviation. It's umpire saying, and we don't have Hawkeye available. If it comes to an end. No, 1 ball remaining in over number 10. Ibrahim Fayaz. Then we got Malik Tariq and others. Thank you. 56 for 3. And now
At the completion of 9, it was 53 for 3. Sultan Warriors, they were also 53 for 2, I think so. But they are now 53 for the 56 for 3. But in this over, if we talk of the first, it's contrasting character, no comparison, because that 10th over changed the momentum. All of a sudden 16 or 14 runs came off that 10th over. Umar Bukhari, thank you. 57 for 3. 10 done. Halfway stage, chasing 157, they still 120 behind Asrar Mir. Then we got James Sheikh and Mohammad Iqbal. The game of glorious uncertainties, cricket at its best, and somebody talking beyond the boundary how Northern Reds made it to the semis. This is cricket at its best, and this is the game of glorious uncertainties. Minnows can play the grand finale, minnows can qualify, and sometimes champions can be knocked out in the league round robin stage or the qualifier round. This is cricket, and Lon Basar, thank you for love and sport. Mohammad Iqbal and Asrar, me, James Sheikh. Well, cricket tends to change its colours from bad to worst, from worst to worsening, from good to better to best. And this has been the story since its beginning, way back on 15th of March at that place of Melbourne, where Indian-Pakistan arch rivals, Asian arch rivals, are going to lock horns tomorrow. Mohammad Murtaza and Bat Qayyum and Rahi Wahid and Bat Qayyum writes in, it's 57 for 3. Adil P writes in, Jack Blunt scored wonderful and in excess of 30, and that was excellent batsmanship displayed by Jack today. And Jack hitting the ball out of the park thrice, and 2 were on the trot. 57 for 3. And the Staroka 120 more runs. Halfway stage, 10 done. It's time for the drinks. Players are on the ground, and I got some time to share interesting things with you. Tomorrow is going to be Kufara Cricket League Grand Finale. Another mother of all battles coming your way tomorrow. Join us. Mir Muhammad Waris. Waris, what's wrong with you, brother? And if you have problem, you should hop tabs other way. Don't worry. For your kind information, it's 57 for 3. Quality commentary is coming over Bilal Vivas way. And you can go anywhere. And Angar Faisal, then Uwais Ghani and others. 57 for 3. And Fayaz writes in something. Well, halfway stage, 10 overs done and dusted. Northern Reds 57 for 3. Struggling quite a lot. In 10th over inning number 1. Game changed altogether. Mohammad Iqbal, thank you. And it means quite a lot, dear Iqbal. Appreciate your hard work and JK Sports Time, thank you. And it is Bashar Beg writes in, great camera from Jack Lone that set the tone up for his side. And Zaidar end has been changed for this man to operate from combox, and now 10 overs done. 57 for 3. Well, from here on they need to keep wickets intact till 14th over. They can't afford one more wicket here, and they have to make sure that they keep wickets in hand till 14th over. Then remaining 6 overs will definitely set the tone up for a fighting finish. And that one, it's in the air. Will this be a catch? Will this be a catch? Imtiaz lefty settling underneath, and a nicely held. What a take in the sunlight, and still holding on to the ball. And Adil has to walk back. 57 for 4. I can say that they lost the way. On the way to 177, they lost the way very early. Northern Reds 57 for 4, struggling, and back into the tatters, in shallow waters, in tatters again. 57 for 4, falling like pack of cards. And now it is autumn indeed. It is autumn in Kashmir, and it's autumn for these guys of Northern Reds. Somebody commenting beyond the boundaries, how did they make it to the semi-finals? And I responded. I told them, I thought out, this is the game of glorious uncertainties. Windies can be knocked out of an event, and Zimbabweans, minnows, can go through and make it to the grand finale. And the Asian team like Sri Lanka going through the transitional phase, all of a sudden lifting Asia Cup and beating green shirts for rights Pakistan in that grand finale of Asia Cup. So you can understand cricket is the game of glorious uncertainties. Mohammad Murtaza, thank you. Wajid Abbasi and Aqib Bhatt.
50 sun for 4, over number 11, ball number 2. In commentary for next few balls, Sheikh Nazir. धन्यवाद मुनव्वर। 57 पे 4, 10.1 के बाद दूसरी गेंद लेकर के जाहिदार ये गेंद और इस बार लेग स्टंप पर जगह मिली, निकाला उसको, लेकिन उस ओवर इम्तियाज लेफ्टी है, उनको भी इतना आसान नहीं रहेगा। एक रन जरूर मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 पे जा पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। संकट की स्थिति नैया डूबी हुई नॉर्दर्न रेड्स के लिए, क्योंकि 177 बनाने हैं और कहीं ना कहीं एक विशाल लक्ष्य दिखाई देता हुआ ये गेंद। फ्लाइटेड गेंद इस बार अच्छी गेंद स्टंप पे अंतिम समय में बैट और पैड मिला करके सम्मानजनक रूप से रोका बगैर किसी रन के डॉट गेंद के सहारे 58 अभी भी टिका हुआ। और साहिल भट्ट हमारे साथ उमर शफी के साथ वानी माजिद इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ये गेंद धीमी गति की गेंद खेला, अंदरूनी सिरा लेने के बाद थोड़ी सी हड़बड़ाहट ना की स्थिति। एक रन मिलेगा। महजूर सोफी ने गेंद को उठाया विकेट कीपर के पास, वहां से होती हुई जाहिद डार के पास। 1 रन और 59 पे 4, 10.4 दो गेंदें बची है 11वां ओवर प्रगति पर। और समीर सामने इस बार फिर अच्छी गेंद बैक पर जाकर के क्या लाजवाब क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन, अपने फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश, सफल प्रयास जाहिद डार का। आज बल्ले से उन्होंने कमाल का स्ट्रोक का कुछ प्रदर्शनीय स्ट्रोक यहां पर खेले थे। एक पारी खेली थी, करीब 9 गेंदों से 23-24 रन बनाए थे और तब 177 तक पहुंची थी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। इस बार गैप में 1 रन मिलेगा। वसीम रजा है उस ओर 64 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर पूरे। फारूक अहमद हिला हमारे साथ बने हुए। स्मार्ट सैम, तारिक खांडे भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं स्मार्ट सैम के साथ। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। संघर्षपूर्ण मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला, BCF कप, BCF कश्मीर कप वर्ष 2022 पहला सत्र पहली प्रतियोगिता का आयोजन टर्फ पे और सफल आयोजन। इस समय पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो बीच मैदान में खेला जा रहा है। दूसरी पारी 177 का पीछा कर रही है नॉर्दर्न रेड की टीम। 176 बनाए थे निर्धारित 20 ओवर में सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ने। 11 ओवर 60 रन 64 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 54 गेंदें 117 रन अभी भी बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। 54 गेंदों से 117 रन आसान नहीं रहेगा। आस्किंग रेट की बात करें तो 13 के ऊपर पहुंच। एक बार फिर हालांकि संपर्क बीच में टेक्निकल कारण आपसे टूटा हुआ था, लेकिन हम दोबारा आपकी सेवा में उपस्थित। संघर्षपूर्ण मुकाबला, इस बार गति में परिवर्तन। आसिम बशीर को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। धीमी गति की गेंदबाजी उन द्वारा, और किस तरह से यहां से पढ़ेंगे इस गेंदबाज को, ये देखने वाली बात। इस बार फिर फ्लाइट कराने की कोशिश, बैकफुट जाकर के निकाला, मिस फील्ड का नतीजा। जहां पे 1 ही रन होना चाहिए था, गेंद सीमा रेखा से संभवतः बाहर अथवा नहीं, चौका मिलेगा। 1 ही रन मिला संभवतः वहां पर बल्लेबाज को। 1 रन और आसिम बशीर का ओवर हुआ पूरा। तो इस प्रकार से 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं। क्या लाजवाब आकर्षक 11.5 संभवतः 61 पे 4 और लगातार प्रदर्शन इस समय बेहतरीन होता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का। जाहिद डार को एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है, ये देखते हुए कि 61 पे 4 12 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 116 रन बनाने हैं। बची 48 गेंदों से पहली गेंद डार की। इस बार अच्छी गेंद एक फुट पर जाकर के मिडिल स्टंप पे आती हुई गेंद को निकाला। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की क्षेत्र से जब तक उसको फील्ड किया जाता पर्याप्त समय था। 1 रन बटोरने का। 1 रन और 62 4 विकेट के नुकसान पर 12.1 के बाद 5.00 समय वर्धमान रन गति और 11.68 तक का पहुंच चुका है आस्किंग रेट। इस बार फिर फ्लाइट कराने की कोशिश, बल्ले को तिरछा किया। 1 रन पूरा कर रहे हैं वहां पर अली मोहम्मद और उनका व्यक्तिगत योग 5-6 गेंदों से। समीर इस समय नाबाद है 4 पे नाबाद 10 गेंदों से सामना करने के लिए तैयार नॉर्दर्न रेड्स। 62 पे 4 12.2 के बाद ये गेंद। इस बार फिर फ्लाइटेड गेंद और ऊंचा लंबा स्ट्रोक। वसीम रजा ने प्रयास किया, पहुंच नहीं पाए और गेंद एक टिप्पा खाने के बाद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोकारा चौका आता हुआ 67 पे पहुंचा दिया 4 विकेट के नुकसान पर 12.3 के बाद। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से GLM स्टेडियम बारामूला से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ BCF कश्मीर कप वर्ष 2022 के अंतर्गत यह पहला निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला और यहां की विजेता टीम पहली टीम का श्रेय प्राप्त करेगी फाइनल में पहुंचने की। जाहिदार ये गेंद इस बार फिर जगह मिली है। इस बार अच्छी गेंद मिडिल स्टंप पे टर्न होने के बाद लेग स्टंप की ओर मुड़ते हुए खेला जरूर अपने फॉलो थ्रू में, फील्ड किया बगैर किसी रन के डॉट गेंद के साथ। 67 पे 4 12.4 के बाद 13वां ओवर प्रगति पर ये गेंद। इस बार फिर लेग स्टंप पर हल्के हाथों से निकाला उसको। 1 रन पूरा कर रहे हैं। 1 रन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को, क्योंकि आस्किंग रेट 15.21 तक पहुंच चुका है और ऐसे में अभी भी 109 रन बनाने हैं। 68 4 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों से 5। अली मोहम्मद, समीर 9।
जाहिदार इस बार बड़ा प्रहार करने की कोशिश, अली मोहम्मद चौके गेंद स्टंप्स पे और 5वां विकेट गिरता हुआ। संकट की स्थिति, लगातार एक और जस्ट बुखारा विकेट यहां पर मिलती हुई सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के गेंदबाजों को और ये सफलता जाहिदार के खाते में। 13 ओवर समाप्त, 68 पे 5। समीर नाबाद है 9 पे 13 गेंदों से। जाहिद 3 ओवर कोई बैटर नहीं, 26 रन, 2 सफलताएं। सफल गेंदबाज जाहिदार, और क्या कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन, लाजवाब शानदार गेंदबाजी, और निश्चित तौर पे पूरी तरह से कहना चाहिए इस समय दबाव की स्थिति। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, 7 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 42 गेंदें, और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 109 रनों की आवश्यकता, और मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य होता है। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, लेकिन इन परिस्थितियों में आस्किंग रेट की अगर हम बात करें 15.57 तक पहुंच चुका है, तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि आसान नहीं रहेगा आने वाले समय में नॉर्दर्न रेड्स के लिए। 68 5 विकेट के नुकसान पर जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम मल्टी ब्रांडेड फैशन स्टोर बाय रफीवानी, आर्को फैन स्टेशन फैशन फीस्ता, रियल एस्टेट पांपोर फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट इंडिया। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए जेके स्पोर्ट्स टाइम को। और एक बार फिर आसिफ बशीर जो कि आपने कोटे का सबब थे, दूसरा ओवर लेकर के तैयार। पारी का 14वां ओवर, 68 पे 5, 42 गेंदें, 109 रनों की आवश्यकता, 5 विकेट हाथ में। मंजूर आए हैं बल्लेबाज। पहली गेंद बाहर, बड़ा प्रहार, धीमी गति की गेंद, पूरी तरह से चकमा दिया। अंतिम समय तक गेंद पे नजर रखने होगी वहां पर बल्लेबाज को। आसिफ बशीर की 100 की अगली गेंद, फिर फ्लाइटेड गेंद, इस बार जगह मिली, निकाला जाहिदार के पास, उनको भेद नहीं पाए। 2 डॉट गेंदें और दबाव की स्थिति पड़ते हुए प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सफलता मिल नहीं रही है। ये गेंद इस बार फिर लेग स्टंप की छेद में, और हल्का सा टर्न मिलता हुआ मिडिल स्टंप की ओर आ रही थी गेंद, निकाला उसको। उस ओर खिलाड़ी है जहांगीर लोन, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और खाते में मिलता हुआ। 69 5 विकेट के नुकसान पर 13.3 के बाद 3 गेंदें बची हैं। 16.62 आस्किंग रेट, और अभी भी कुल मिलाकर 39 गेंदें बची हैं, और एक और डॉट गेंद, 38 गेंदें बची हैं। 108 रन बनाने हैं 38 गेंदों से, 5 विकेट हाथ में। मंसूर और समीर की जोड़ी बीच मैदान में, समीर 10, मंसूर 0। ये गेंद, और इस बार फिर अच्छी गेंद, इस बार हवाई यात्रा पे, लेकिन पीछे खिलाड़ी इम्तियाज लेफ्टी ने कमाल का क्षेत्र रक्षण किया। निश्चित तौर पे 1 ही रन मिलेगा। 70 पे 5, 107 रनों की आवश्यकता। 1 गेंद बची है, यानी कि 37 गेंदों से 105 रन। इस बार उसी दिशा में फिर खेला, फिर इम्तियाज लेफ्टी के पास, उन्होंने गेंद को फीड किया लगभग सीमा रेखा की छेद से सिर्फ 1-2 कदम अंदर। 1 रन और ओवर पूरा हुआ। 14 ओवर की समाप्ति। 71 पे 5, यानी कि 106 रनों की आवश्यकता। 36 गेंदें बची हैं, 5 विकेट हाथ में। नॉर्दर्न रेड धीरे धीरे से इस मुकाबले में, यानी कि उनकी पकड़ इस मुकाबले से और ज्यादा और ज्यादा दूर होते हुए, क्योंकि काफी लंबा सफर तय करना है। 36 गेंदें आपके पास बची हैं और 106 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। आसिफ बशीर इससे पूर्व 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं। किफायती कस्बी गेंदबाजी, 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 4 रन और 1 सफलता। क्षमा कीजिएगा, कोई सफलता उनको नहीं मिली है, 4 रन जरूर दिए हैं, लेकिन क्या नपीतुली कस्बी किफायती गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिली। वसीम रजा को बुला लिया गया है एक बार फिर। सफल गेंदबाज, 2 ओवर कोई बैटर नहीं, 3 रन और 1 सफलता उनके खाते में गई है। यह है गेंदबाजी विश्लेषण वसीम रजा का। तीसरा ओवर लेकर के तैयार अपने कोटे का, और कुल मिलाकर पारी का 15वां ओवर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की ओर से। 71 पे 5, 106 रनों की आवश्यकता। 36 गेंदें बची हैं, सामना करने के लिए तैयार समीर 11 पे 17 गेंदों से, और जेसी मंजूर जो कि नाबाद है 1 पे 2 गेंद का सामना किया है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। यहां से अब औपचारिकताएं कहना चाहिए बाकी रही है, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। इस रन चेज को पार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए दमखम चाहिए, बड़े स्ट्रोक्स खेलने हैं, एक आतिशी पारी खेलनी है। क्या वैसा कुछ कर पाते हैं? क्या चमत्कारी पारी देखने को मिलेगी अथवा नहीं, ये देखने वाली बात है। समीर सामना करने के लिए तैयार। वसीम रजा का पहली गेंद, और अच्छी गेंद आगे आकर के सम्मानजनक रूप से रोकना चाहते थे। टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप की ओर मुड़ती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। विकेट कीपर एक स्लिप के सहारे, और स्लिप में इसमें मौजूद आदिल रेशी किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए। डॉट गेंद के साथ दूसरी गेंद, ये गेंद, और इस बार फिर अच्छी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर करारा स्ट्रोक। पीछे खिलाड़ी है आसिफ बशीर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और 72 पे 5, 14.2 के बाद 2 गेंदें हो चुके हैं। 34 गेंदों से 105 बनाने हैं। मंजूर है सामने वसीम रजा के। तीसरी गेंद लेकर के तैयार, ये गेंद, और इस बार कदमों का इस्तेमाल, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी, गेंद उनके हाथ में, और इस प्रकार से 6ठे विकेट का पतन होता हुआ। 72 पे 6, संकट की स्थिति बढ़ती हुई, मुकाबला दूर होता हुआ नॉर्दर्न रेड्स के दृष्टिकोण से। 72 पे 5,
लगातार प्रयास कर रहे हैं। और तंबू शौकत हमारे साथ अवंतीपोरा से, सजाद गुल और साकिब आहद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप डिजिटल स्टार्स के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं। प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान के और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका सहयोग की आवश्यकता है। 72 पे 6 एडम इमी, समीर 12-19 गेंदों से। वसीम रजा को दूसरी सफलता, 2.34 रन, 2 सफलताएं उनके खाते में। क्या कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन। 72 पे 6 विकेट गंवा दिया है। फजल अमीन हमारे साथ, तरातर एजाज वालेकुम अस्सलाम। और ऐसे में सज्जू भट्ट नए बल्लेबाज आए हैं। बशारत बेग हमारे साथ बने हुए हैं। निसार भट्ट भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मीर फिदा हुसैन हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। पहला निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला अंतिम चरण की ओर और निश्चित तौर पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को अब जीत की खुशबू आने लगी है इन परिस्थितियों में, क्योंकि काफी लंबा सफर तय करना है। 6 महत्वपूर्ण विकेट आप गंवा चुके हैं। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से फाजिल खान, तनवीरुल हसन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 14.3, 72 पे 6, 105 रनों की आवश्यकता और कुल मिलाकर अभी भी 33 गेंदें बची हैं। 33 गेंदें, 105 रन। 14.3 वसीम रजा, सज्जू भट्ट के लिए उनकी ये गेंद और इस बार फ्लाइटेड गेंद, बल्ले को थोड़ा सा तिरछा किया, मुंह खोलते हुए 1 रन पूरा कर रहे हैं। उस पर मुनीर भट्ट थ्रो स्टंप्स पे दौड़भागे पर तरीके से सटीक थ्रो स्टंप्स पे लगा। 7वां विकेट गिरता हुआ 14.4 के बाद 72 पे 7। जहांगीर सोफी हमारे साथ सोपोर से, माजिद बाबा हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई अपनी टीम को देते हुए। सहमीम बेग, सोफी इशफाक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और दानिशुल इस्लाम हमें सूचना देते हैं T20 विश्व कप वर्ष 2022 जो इसमें चल रहा है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। न्यूजीलैंड ने 200 रन बनाए हैं 20 ओवर में 3 विकेट पर। 201 का विजयी लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। और फजल अमीन, तैयबा जान वालेकुम अस्सलाम। काफी लंबे समय के बाद, प्रतीक्षा के बाद हमारे साथ बने हुए मीर जहूर, ताहिर किरबानी और एहसान गनई भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं शेख अतर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ कटारिया और उसकी टीम को बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए। बहुत ही लाजवाब आकर्षक प्रदर्शन तीनों डिपार्टमेंट्स में, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, क्षेत्र रक्षण हो, और जिसके चलते इस समय 14.4 नॉर्दर्न रेड की टीम को समेटा है। 72 पे 7, 3 विकेट बचे हैं और अभी भी 105 रन बनाने हैं। 32 गेंदें बची। उमर फयाज, निसार भट्ट और रुतबा हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भट्ट तमीम भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 2 गेंदें बची हैं 15वें ओवर की और उसके बाद 5 ओवर का आना बाकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 विकेट गंवा दिए हैं नॉर्दर्न रेड की टीम ने। हंटर जाहिद हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद अहमद हमारे साथ बने हुए हैं और सूचना देते हैं कि क्रिकेट एक्सपर्ट जो प्रतीक्षा कर रहे हैं इस गेंद के बाद। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर खेला, शानदार क्षेत्र रक्षण जाहिद डार की जितने भी प्रशंसा की जाए उतने कम। निश्चित तौर पे गेंद को रोक लिया बगैर किसी रन के। 1 डॉट गेंद और 14.5 समझते 15 ओवर पूरे हो चुके हैं। 72 पे 7, 72 7 विकेट के नुकसान पर समीर 12 पे 20 गेंदों से। मुजम्मिल नए बल्लेबाज आए हैं। मुश्ताक सोफी हमारे साथ बने हुए हैं। कल्स मुजफ्फर और सकलैन हामिद भट्ट भी फजल अमीन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आसिम बशीर को अपना प्यार और विचार देते हुए। शौकत अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। आकिब अहमद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 15 ओवर की समाप्ति। 72 पे 7, 105 रनों की आवश्यकता। गेंदें बची हैं 30। 2 खिलाड़ी बीच मैदान में। वारिस परवेज भरे हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वारिस भाई अपना प्यार और विचार देने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक ये सीधा प्रसारण जहलम स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला से। पहला निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला और धीरे धीरे से जीत की ओर अग्रसर इस समय टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। आपको याद होगा दूसरा सेमीफाइनल कल सुल्तान वॉरियर्स श्रीनगर और गनी ऑटोव्हील्स के विरुद्ध होना है। नए ओवर की शुरुआत मुनीर भट्ट है गेंदबाज। पहली गेंद और डॉट गेंद के साथ वहां पर शुरुआत होती हुई। 72 पे 7, 15.1 की गेंदबाजी के बाद 29 गेंदें बची। 105 रनों की आवश्यकता। इस बार लेग साइड में कड़ा प्रहार करना चाहते थे बल्लेबाज, सफलता मिली नहीं। गेंद बल्ले पे लगने के बाद वही पास में लुढ़की, विकेट कीपर ने उठाया, पहुंचा दिया मुनीर भट्ट के पास। डॉट गेंद। आकिब अहमद, सुहेल यत्तू, जिया बशीर, सोफी हमारे साथ बने हुए हैं। 15.2, 72 पे 7, 105 रनों की आवश्यकता। ये गेंद एक बार फिर फ्लाइटेड गेंद, हवाई रास्ता, पीछे खिलाड़ी, लेकिन गेंद जब तक फील्ड करते आसिम बशीर समझते 1 रन और खाते में मिल जाएगा। 1 रन के साथ ही 73 पे पहुंच चुकी है टीम 7 विकेट के नुकसान पर। फिजा यासीन, जिया बशीर, सोफी, लोन बसारत और जहांगीर वानी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं सईद इशफाक के साथ। मुनीर भट्ट हैं गेंदबाज। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट।
इस बार पहले से गेंद को पिक किया, निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बुखारा चौक 77 और अब 100 रनों की आवश्यकता। 7 विकेट के नुकसान पर 15.4 के बाद समीर के बल्ले से ये चौका 16 पे पहुंच के 22 गेंदों से मुजम्मिल 1-3 गेंद का सामना किया। 100 रनों की आवश्यकता, 26 गेंदें बची हैं। 77 पे 7 नॉर्दर्न रेड 177 बना रहे हैं ये गेंद। इस बार फिर निकाला खाली क्षेत्र में, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, देखना है गेंद को रोक पाते अथवा नहीं। गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर और निश्चित तौर पे सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और चौका जस्ट बुखारा आता हुआ और 81 पहुंचा दिया 7 विकेट के नुकसान पर। 96 रनों की आवश्यकता, 25 गेंदें बची हैं। दानिशुल इस्लाम, सजाद अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं, आकिब अहमद के साथ, और जहांगीर जॉन भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोफी इशफाक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 15.5 81 पे 7 सोफी इशफाक हमारे साथ बने हुए। और ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, ये गेंद और इसको निकाला वही पास में, हालांकि गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी टिका 16 ओवर की समाप्ति के बाद 81, 7 विकेट के नुकसान पर 96 रनों की आवश्यकता। 24 गेंदें बची हैं और मुजम्मिल 1, समीर 20-24 गेंदों से। फैरोज खान हमारे साथ बने हुए हैं, नवाब कश्मीरी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, बट तमीम भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो 4 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 24 गेंदें और 24 गेंदों से 96 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। 81 for 7. Now it's all about formalities remaining and it's 16 overs done and dusted. 81 for 7. 16 overs, 24 balls remaining and there is still 96 runs. Oh, this is something an uphill task from here on. This is something special they need, but I don't think 24 of an over is going to come. In the air, and Faisal does well. What a take, another beautiful catch, another wonderful gobble, and what could have been a safe shot to play, but look at Faisal Dar denying him any chance and says him, you may walk back to the pavilion. Wicket number 8 tumbleless and falling here at this crucial juncture. 81 for 8. Now 8 down in over number 17 of an innings, and Sultan Warriors using all their resources, even part-timers coming to do the job today. Because of the given circumstances, it is not the Reds falling like pack of cards. Each and every ball is bringing a fall of wicket, and it's because of that Sultan Warriors trying their part-timers, and whenever they need to introduce those part-timers in the near future, and they will definitely test them, and it was a kind of a test for their part-timers and how they will apply and adapt and adjust, and it will definitely come handy next time. Sheikh Kumar writes in, the Nawab Kashmiri, thank you. Then we have Safir Hussain Shah. It's 81 for 8 in over number 17 Mir Salim, and Safir Hussain next ball. Oh, what a delivery! Shot for stumping, but I think he was unable to whiff up the bails in time, so it's saved the batter there. 81 for 8. Don't go anywhere, still anything can happen. Cricket is the game of glorious uncertainties. They need a magic from here on to turn the tide in the air, and Zola unable to pounce onto that ball, and ball falling short of him, dropping short of Zola. 81 for 8 in over number 17. Raza to continue. Oh, little iota of leg side, that left foot out of the line of the ball, and works it onto the onside. Just a run. 82 for 8. Nawab Kashmiri, Majid Baba, and Nawab Kashmiri, then Mir Ishtiaq and Khalis Muzaffar and Wattenham. And I remember one player at International Arena, Jock Khalis. It's 82 for 8 in over number 17. Next ball. Oh, what a shot! Slogs that turn, and that's X. Takes the score to 88, and that's X brought to by just Bukhara. And what a hit! Slogs that turn and sends it over mid-wicket for 6. What a shot! Glorious. 88 for 8. Over number 17, last ball remains to be bowled. 89 is what they require now. Target is reduced to 89. Next ball. Oh, what a delivery! What a delivery! And just
dropping short of his slip. What could have been soft dismissal, and it could have been wicket number 9. And Jahangir John writes in just Bukhara, and dine in, and he can also take back home some spicy foods. It's a wonderful place to be, just Bukhara. And then it is 88 for 8, and you can visit just Bukhara for each and every type of spicy food and other things, other sweetie dishes. And it's a wonderful place there in Magam, just Bukhara. Do visit once and dine in and take back that smell. It's 88 for 8 in over number 18. Majid Pare, thank you. Munir Bhatt into the attack. Interesting. And each and every bowler, whosoever possesses little instinct of bowling, he's been given the ball today. It's because of that. It's because of that flop show and bizarre show from Northern Reds. They're 8 down, and now this man, he's hardly able to send in that delivery, and time and again it is losing that pace of the deck. And next ball, he isn't having a lot of pace in his arms to send in that ball at rapid pace, at quick pace. It's 89 for 8. Over number 18. Next ball. Oh, what a shot! Gone for run. 6 of those, and it's a catch, but somebody beyond the boundary. 6 more, and that's brought to by just Bukhara. 95 for 8. Farooq Bhatt, thank you. And that one, Zolo catching that one, but beyond the boundaries. Next one, flat batted from and that for brought to you by just Bukhara. 99 for 8. And Samir Ranga is changing its clothes. It is in Rangana Herat. It is Samir Ranga, and he is doing it in a wonderful fashion. In 99, one share of team 100. Next ball, and that's another good shot. Fine runs. Oh, look at Zolo, but unable to flick the back in, and ball ricocheting off his hands into the long on boundary for 4. Another 400 comes up. 103 for 8 in over number 8. Expensive continuing, and Munir Bhatt is unable to exert any amount of pressure. Next ball, settling deep in the crease, and works that one onto the onside. No run there. Comes to an 18, then 103 for the loss of 8. An expensive, a single, then a dot, then followed up with 6-6, a 6-4-4 and a dot to end the over number 18. Nawab Kashmiri, the regular viewer. Sabdar, thank you, brother. And we got Jahangir John, another nice umpire of Valley. He's a young, very talented umpire. 103 for 8. I would definitely love to extend warm welcome to Advocate Hilal, the umpiring sensation, and Mir Hassan, the man behind ACG. It's 103 for 8 after 18 overs. Fresher begins, and this man isn't gonna give away too many runs. He's gonna keep things tight, and he would definitely love to hit the right areas. And Majid Baba writes in, it is in Kashmiri. And then Nawab Kashmiri writes in, thank you. It's 104 for 8. Absolutely right, dear. You are a regular viewer, and you give us your precious time and again. Oh, unable to release the ball, and drama happening here at the Sun, and the cricket is being played in good spirit, but unfortunately now the Reds were unable to stand up to the occasion. Chance of a run out on the other end, but a waiver try comes in, and Munir Bhatt says leave it, but that was a waiver try. It was aerial return, and Zaida says I left it, see where it is going. Oh, that's another good shot, and oh, nearly taking that, and what a shot, and off his palm it ricochets over his head into the fans for 6 more. Brought to you by Just Bukhara. Mujtaba Ali writes in, Just Bukhara means it's a restaurant in Magam area, and you can go there, you can dine in and take back home some sweet memories. And Mujtaba Ali, Nawab Kashmiri, Feroz Bhatt from Handwara. Then we got Nawab Kashmiri, 110 for 8. 6 of the delivery. That was third ball of an over.
Oh, that's another good shot in the gap. Will this find the boundary? No, doesn't. Wasim Raza the fielder, just a run, 111. Nelson on the board for the loss of 8. Over number 19, we are in 8 balls, and they require oh, look at that turn, nearly getting him on the occasion, but the ball, oh, chance of a run out. The non-striker's hand, can you believe? Zolo hurls that one with tremendous sense of urgency, but to no avail. And as Dar says, what's wrong with you, buddy? He shies it in with tremendous sense of urgency, but to no avail. It's 112 for 8. Next ball goes and bows, playing it back to the ball of Fanora, and over comes 10 and 19 done. It's 112 for 8. There's Tarukai 65 in an over. 65 in an over. It can never happen. Even Magic can't save them now. It happens to be a dead rubber from here on. It's all over. Game over to me. But the natural law of the game is you have to bowl out the remaining balls. So an over remains to be bowled. An over remains to be bowled, and we'll have to wait and watch last over coming up. 6 balls, 65 needed. And can Zolo be the man? Can he bowl through no balls? And that can really add more spice to the game of cricket. And just Bukhara, we can simply say that Swadi alag hai. It's 112 for 8 after 19 overs. With an over to go, 6 balls. The 2 umpires, Musa Muzaffar and Sheikh Fahim. Sheikh Fahim, the talented cricketer from this part of the world. He's officiating this all-important cricket match, semi-final number 1, and tomorrow another semi-final will be played, and we have a grand finale coming of Kupwara Cricket League. It will be HCC Red Sandwara taking on Victoria Kupwara, and that turning into the right hand, and right-hander keeps it out towards the offside. In fact, it kissing the pad on way to first slip area. Adil Rishi, the Ranji star, is there. Oh, that one again. Batter dancing and dancing again. The bowlers are making the batters to dance to their tunes. So, 4 balls remaining, and they need 64 runs. Keeper is Asif Khan. Up to the stumps. He did well with the bat today. What an innings. An incredible one. 63. Oh, that one, Skyer. Has that gone the distance? Has it done the distance? No, doesn't. Only he skied that turn into the orbit, but to no avail. Just a run, 114 for 8. 3 balls and 33 needed. Interesting figures. 63 needed in 3 balls. Mr. Bali, Faizu, Yasin and Zia Bashir and Lonzan. Next ball and sweeps that turn. And down towards the forward scale leg area. Just a run, 115 for 8. 2 balls, and they need 62 runs in 2 balls. 31 of each ball. Oh, that turn. Gone for runs. Half a dozen. Biggie. And it's out of here. Sorry, Malik Mai conveys a message that it is Eagle support Sohipura Kupwara will be locking horns with HCC Reds. Now they need 56 runs. And he gets to 50 in style. Samir Ranga, 54 of 37 balls. And that's it. Inning comes to an end. It's 122 to another. Reds lost to the match by 54 runs to Sultan Warriors, and Sultan Warriors handing them defeat of 54 runs here at Jalam Stadium, Baramulla. With this message, I'm Munawar Tanveer, alongside my colleague Sheikh Nazir in Hindi, taking you back to the studios of JK Sports Time. With this message, join us tomorrow for the great game of finale coming from Galizu Sportsfield Kupwara. It will be Eagle Sports Sohipura taking on HCC Red Sandwara. It's going to be mother of all battles, arch rivals. Tomorrow it's a double header, arch rivals. And we shall entertain you there. Till then, take care of yours and remember all of us in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullah.